वो लड़ाई जो आर्थिक कहानी को लेकर शुरू हुई। ईरान में वो होता है जो डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल चाहते हैं। कुल मिलाकर ईरानी ही अपने देश को आग लगा रहे हैं, इसमें अमेरिका को कूदने की ही जरूरत नहीं है। ईरान कल का बर्बाद होता आज बर्बाद हो जाए, इतनी ही इच्छा है अमेरिका की। ईरान ने साफ साफ कह दिया कि अगर हमारे ऊपर हमले होते हैं तो फिर हमारी बैलिस्टिक मिसाइलों का मुख जो है आपके यहाँ स्थापित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर होगा। डोनाल्ड ट्रंप का होश ठिकाना आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया अपना अपना काम देखो, हमको ईरान से फिलहाल मतलब नहीं। हर देश की अपनी लड़ाई है और आज के दौर में, आज के जियोपॉलिटिक्स में एक ही चीज है विदेश नीति का हिस्सा, वो ये है हमारा फायदा है तो ठीक है हम आगे प्रोसीड करेंगे, फायदा नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ईरान के मसले से दुनिया के उन तमाम लोगों को और खासकर हमारे देश के उन नेताओं को सीखना चाहिए जिनको लगता है कि अमेरिका लोकतंत्र का प्रहरी है, जो अमेरिका से लेकर यूरोप के देशों तक जाकर कहते रहे कि आपको इंटरवीन करना चाहिए भारत में। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बिल्कुल तरह से पालन नहीं हो रहा है, सब कुछ बिका हुआ है, भारत में डेमोक्रेसी जो है खत्म हो रही है। और ये जो वॉचडॉग्स हैं जो डेमोक्रेसी के, उनको भारत में जो है सीधा सीधा हमारे यहाँ के नेता जा करके दुनिया के देशों में कि जरा भारत में आइए। क्यों? क्योंकि किसी नेता को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप हरा नहीं पा रहे चुनावी राजनीति में, तो आपको लग रहा है कि दुनिया के बाकी देश आपकी मदद करें। ये सीधे सीधे क्या है आप गौर करिएगा। लेकिन मैंने ईरान का नाम क्यों लिया? जानते हैं ईरान की सरकार जैसी भी है, जो भी है, जैसी भी कर रही है, ये लड़ाई वहाँ के आम लोगों और उनकी सरकार के बीच थी। वो लड़ाई जो आर्थिक कहानी को लेकर शुरू हुई कि भाई घटते हुए रियाल जो हैं, रियाल की कीमतें डॉलर के मुकाबले बहुत गिर गई थी, महंगाई चरम पर थी। लोगों ने कहा कि ये रिजीम नहीं चाहिए, भाई ये चीज़ें ठीक करो। वो अचानक से एक आर्थिक आंदोलन जो है राजनीतिक आंदोलन की शक्ल ले लेता है और अचानक से डेथ टू खामनेई, डेथ टू डिक्टेटर जैसे नारे लगने लगते हैं। और ईरान में क्या होता है? ईरान में वो होता है जो डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मदद रास्ते में है, आप लोग जम के आंदोलन करिए। तो ये देख रहे हैं आंदोलन की तस्वीर, लोगों ने खामनेई की तस्वीरें जलवाई, ईरान का मौजूदा झंडा जलाया, शहर दर शहर प्रोटेस्ट हुए, आईआरजीसी के लोगों पर पत्थरबाजी की गई, आईआरजीसी ने जवाब में जवाबी कार्रवाई की। हमारे यहाँ बैठे लोग मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री को कई बार कहते हैं कि मोदी तानाशाह है। तानाशाह कैसा होता है, तानाशाह क्या कर सकता है और तानाशाही कैसी होती है, ये आपको ईरान में देखने को मिलेगी। ईरान में जहाँ सरकार और आम आवाम आमने सामने थी, जिसमें आम आवाम के कंधे पर दुनिया की कुछ विदेशी ताकतों ने अपना फ़ायदा निकालना चाहा, उस जनता के साथ वहाँ की तानाशाही सरकार ने क्या किया है, हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं। फिर आप इस बात को समझ पाएंगे कि हमने ये संदर्भ क्यों दिया कि ये जो दुनिया के देशों के पास जाके जो लोग गिड़गिड़ाते हैं भारत जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, वहाँ ईरान जैसी तानाशाही में असल में क्या होता है, तानाशाह होते कैसे हैं और क्रूरता क्या होती है, वो आप देख लीजिए जो दुनिया में अलग अलग रिपोर्ट्स में छपा है। वेरीफाइड दैट टोल रिचेज एट लीस्ट 5000 सेज ऑफिशियल। कुछ रिपोर्ट्स में 16,500 की बात की गई है, कुछ रिपोर्ट्स में 5,000 की बात की गई है, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी कह रही हैं कि ईरान में 20,000 से ज़्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ है। अब आप समझिए वो सरकार कहाँ गई, वो अमेरिका कहाँ गया, वो डोनाल्ड ट्रंप का वादा कहाँ गया। ईरानी लोगों के साथ अमेरिका ने वही धोखा किया है जो इराकियों के साथ किया था। इराकियों को भी ऐसे ही सद्दाम हुसैन के खिलाफ सड़कों पर लाया गया और सबको अपने अपने हाल पर छोड़ दिया गया, कुर्दों को उनके हाल पर, शियाओं को उनके हाल पर। और क्या हुआ, वहाँ पर इराकी सेना की गोलियों से लोग मारे जाते रहे और अंत में अमेरिका पीछे हट गया। अमेरिका ने कहा कि हमारा क्या लेना देना है, हमसे क्या मतलब। सद्दाम हुसैन की सेना ने इराकियों को कुचल के ख़त्म कर दिया। और आज ईरान से वही खबर आ रही है जो अमेरिका और इजराइल ईरानियों को कॉल दे रहे थे कि ये आपके स्वतंत्रता की लड़ाई है, ये आपके आज़ादी की लड़ाई है। दर्शकों, इसमें ना बहुत सिंपल लाइन है। लाइन ये, हम हमारी सरकार
हमारी दिक्कतों, हमारी परेशानियों के खिलाफ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बिल्कुल आवाज़ उठा सकते हैं। बिल्कुल एक लोकतांत्रिक तरीके से आप लड़ाई लड़ सकते हैं, ये अधिकार डेमोक्रेसी आपको देता है। लेकिन हमारी लोकतंत्र का फ़ायदा उठाकर, हमारी डेमोक्रेसी, हमारी आज़ादी का फ़ायदा उठाकर, सड़कों पर हमारे आंदोलन का फ़ायदा उठाकर अगर इस बात की चिंता पाकिस्तान करने लगे कि हाँ भारत में जो आंदोलन हो रहा है वो बहुत सही हो रहा है, भारत के आंदोलनकारियों हम तुम्हारे साथ हैं, उसी दिन उस सड़क पर चल रही भीड़ को अपने घर लौट जाना चाहिए। क्योंकि जिस दिन आपकी चिंता पाकिस्तान करने लगे, जिस दिन आपकी चिंता बांग्लादेश करने लगे, जिस दिन आपकी चिंता चीन करने लगे, आप समझ लो भाई इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। हमारे घर की लड़ाई में जिस दिन हमको सजेशन जो है हमारा पड़ोसी देने लगे आकर के कि आपको अपने भाई से कैसे रहना है, अपनी माता पिता से कैसे रहना है, अपने परिवार में कैसे रहना चाहिए, उस दिन आपको यह समझ लेना चाहिए कि पड़ोसी जो है आपका घर तोड़ना चाहता है। यह बहुत सिंपल है। यही ईरानियों को समझना था। ईरान के आम लोग सही मुद्दों के साथ सड़कों पर थे। वो अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर थे, वो महंगाई के मुद्दे पर थे, वो बेरोजगारी के मुद्दे पर थे, ये सब ठीक था। लेकिन जैसे ही उन्होंने डेथ टू अल खामनेई, डेथ टू डिक्टेटर ये कहना शुरू कर दिया, वो एक तरह से अमेरिकी प्रोपेगेंडा और इजराइल के हितों को ईरान में एक तरह से हवा देने लगे। मैं उस पचड़े में नहीं जा रहा हूं कि ईरान इजराइल की क्या लड़ाई है, इजराइल ईरान के बीच क्या विवाद है। मैं बस इसको देशों के अंदर हो रहे आंदोलन, कथित आंदोलन जिसको बहुत सारे लोग क्रांति का नाम देते हैं, उन क्रांतियों के संदर्भ में बता रहा हूं कि ये क्रांतियां होती कैसे हैं और इन क्रांतियों के पीछे कुछ लोगों और कुछ देशों की मंशा क्या होती है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका ये चाह रहा था कि इस क्रांति के मद्देनजर ईरान जो है चंद्रमा पे चला जाए, ईरान दुनिया का सबसे बेहतरीन देश हो जाए? नहीं, ईरान कल का बर्बाद होता आज बर्बाद हो जाए, इतनी ही इच्छा है अमेरिका की। और इसमें अगर वहां की सरकार और आम लोग ही आमने सामने हैं तो इससे बढ़िया नजारा कुछ होता नहीं। यानी कुल मिलाकर ईरानी ही अपने देश को आग लगा रहे हैं, इसमें अमेरिका को कूदने की ही जरूरत नहीं है। और यही कारण था कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहे कि नहीं हम आ रहे हैं। और इससे ईरानी प्रदर्शनकारियों को लगा कि हमारी कोई मदद करने आएगा, 7th फ्लीट 6th फ्लीट आ जाएगी, अब्राहम लिंकन एकदम आ रहा है अरबियन सी में और वहीं से हमारी मदद होगी। कोई नहीं आता है दोस्त किसी को बचाने के लिए। हर देश की अपनी लड़ाई है और आज के दौर में, आज के जियोपॉलिटिक्स में एक ही चीज है विदेश नीति का हिस्सा, वो ये है हमारा फायदा है तो ठीक है हम आगे प्रोसीड करेंगे, फायदा नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और आज जान किसकी गई? वहां तो है सरकार वैसी, यहां वाली सरकार थोड़ी है कि सुबह शाम प्रधानमंत्री को गाली दो और आप पर केस भी ना हो। आप लोकतंत्र की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी देकर देश को गाली दे दें, देश की आर्मी को गाली दे दें, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे दें, वहां तो हिसाब हो गया है। वहां तो हिसाब ऐसा हुआ है दोस्त, 16,000 बोल रहे हैं लोग, कुछ रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही हैं कि 20,000 से ज्यादा लोगों को ठिकाने लगा दिया गया, चौराहों पर लटका दिया गया, पब्लिक एग्जीक्यूशन हुए हैं। कोई कुछ नहीं बोल सकेगा क्योंकि वहां वैसी सरकार है, वहां के वैसे नियम है। अब सवाल है कि जो अमेरिका मदद भेज रहा था उसने लोगों को उनके हाल पर क्यों छोड़ दिया? आप तो सुपर पावर है, आपने कहा रास्ते में मदद है, मदद पहुंची नहीं, लोग आंदोलन करते रहे और गोली खाते रहे। 20,000 एक नंबर है। जब इंटरनेट बंद हो, तमाम मीडिया के चैनल्स बंद हो, तमाम संसाधनों पर, कम्युनिकेशन के साधनों पर एक तरह से बंदिश हो, तो आपको कहां एग्जैक्ट नंबर का पता लग पाएगा कि कितने लोगों को IRGC ने, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने निपटा दिया है। अब सवाल है कि अमेरिका क्यों नहीं आया? अमेरिका सीधे इसीलिए नहीं आया क्योंकि ईरान ने साफ साफ कह दिया कि सुनो, हमारे पास जो है बम बहुत है और सब्र कम है। ईरान ने पिछले 10-20 सालों में अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की पावर इतनी इनहैंस कर ली कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टीम से पूछा कि भाई हम लोग ईरान पे हमला कर दें, और ईरान पे हमला कर दें तो क्या वहां रिजीम चेंज हो जाएगा? नेशनल सिक्योरिटी टीम ने कहा कि नहीं, इसकी गारंटी हम नहीं देंगे। ट्रंप ने आगे पूछा ठीक है तो ये बताओ
कि क्या ये युद्ध कितना लंबा खिंचेगा, सप्ताह भर, महीने भर, लंबा भी खिंच जाएगा क्या? उन्होंने कहा कि इसकी भी गारंटी हम नहीं देंगे। दूसरा, ईरान की तरफ से साफ साफ ये कह दिया गया कि सुनो, ऐसा है, हम मिडिल ईस्ट के अंदर, यानी ये पूरा जो मैप आप देख रहे हो, सऊदी अरबिया, कुवैत, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इस पर, कतर, इसके अलावा टर्की, यहाँ आ जाइए, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, इन सब जगहों पर मिलिट्री बेसेस हैं यूएस के, और यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक हैं। इसने ये कहा कि हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स फिर अमेरिकी सैन्य अड्डों पर गिरेंगे अगर हमारे यहाँ किसी तरह का सैन्य हस्तक्षेप करने की हिम्मत अमेरिका करता है, और अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम से पूछ ही चुके। दूसरा, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं जैसे सऊदी अरबिया या टर्की जैसे देश, यूएई देश जैसे देश, भागते हुए अमेरिका के पास गए, भाई इस टेंशन को मत बढ़ाइए, मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी। क्योंकि ईरान जब अगर सऊदी अरबिया के अंदर अमेरिकी बेसिस को मारेगा, टर्की के अंदर अमेरिकी बेसिस को मारेगा, इराक के अंदर अमेरिकी बेसिस को मारेगा, का मतलब ये है ना कि सऊदी अरबिया पर ईरान हमला कर रहा है, टर्की पर ईरान हमला कर रहा है। ईरान ने साफ साफ कह दिया कि अगर हमारे ऊपर हमले होते हैं तो फिर हमारी बैलिस्टिक मिसाइलों का मुख जो है आपके यहां स्थापित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर होगा। ये सब भागते हुए गए। डोनाल्ड ट्रंप का होश ठिकाना आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया अपना अपना काम देखो, हमको ईरान से फिलहाल मतलब नहीं है। और ईरान में क्या हो रहा है? ईरान में इंटरनेट नहीं है, ईरान में समाचार पत्र, संसाधन कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो अंदाजा है, लोग अंदाजे पर ही 5,000, 20,000, 16,000 कर रहे हैं। लेकिन जब ये अंदाजा है ईरान जैसे देश के लिए, तो आप यकीन करिए ये नंबर कहीं और बड़े होंगे, कहीं और ज्यादा होंगे। इसीलिए इस देश में, इस दुनिया में कोई लोकतंत्र का प्रहरी नहीं है मेरे दोस्त। वो बस चाहते हैं कि आप जल जाएं। ईरान में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से अस्थिर करके वहां की सरकार को तख्ता पलट करने की कोशिश हुई, हमारे यहाँ भी कई तरीके से करने की कोशिश की गई है। हम उस पर बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। मैंने साफ कहा ना कि हमारी चिंता जिस दिन पाकिस्तान करने लगेगा, कोई भीड़ सड़कों पर हो और उस सड़क पर चल रही भीड़ का नाम लेके पाकिस्तान कहे कि ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और भारत की सरकार सुन नहीं रही है, उस दिन अगर उस भीड़ में समझदारी होगी, उस भीड़ को अगर अपने देश की चिंता होगी, तो वो भीड़ चुपचाप अपने घरों में चली जाएगी। लेकिन ईरान की जनता से यही भूल हुई कि उनको ये लगा कि ये जो सरकार है वही हमारी असल दुश्मन है। अमेरिका वाले तो हमारे बड़े चहेते हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े दोस्त हैं, वो तो आए नहीं, तो जो दुश्मन थे उन्होंने अपना हिसाब कर दिया। अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, कहीं 20,000, कहीं 16,000, कहीं 5,000। मैंने आपसे कहा कि मरने वालों की संख्या कहीं इससे ज्यादा होगी। तो तानाशाह क्या होता है, तानाशाही कैसी होती है और क्रूरता क्या होती है, वो आपको ईरान में देखने को मिलेगी। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।